प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की साथियों क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके से जुड़े हुए साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ये मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको काबिल बनना है साथियों और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर से, उदयपुर से, अलवर से, जैसलमेर से। तो जो कालबेलिया नृत्य है इसका संबंध तो साथियों अपने जोधपुर जिले से है। तो जोधपुर जिला ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बगरू की छपाई राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? जयपुर से, उदयपुर से, अलवर से, जैसलमेर से। तो जो बगरू की छपाई है साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल रहा है जयपुर, क्योंकि जयपुर से क्या है इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाला किला, अरे बाला किला कहां स्थित है साथियों? सवाईमाधोपुर में, उदयपुर में, अलवर में, बारा में। तो बाला जो किला है ना, इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कुंवारा किला भी कहा जाता है, और यह आपका साथियों अलवर केंद्र है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और साथियों भूतिया किला किसे कहते हैं? बानगढ़ को कहते हैं, और वो भी कहां पर है आपका? वो भी आपका अलवर के अंदर ही साथियों स्थित है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? यह क्वेश्चन वनपाल में साथियों आया था। तो बताओ किसने किया था? ब्रजमोहन लाल वर्मा ने, बूटा सिंह ने, हीरालाल शास्त्री ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो सबसे लंबे समय के लिए साथियों जो आपका है ना, ये मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था? मुख्यमंत्री पद के ऊपर कार्य किया था। जी हाँ, इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए 4 बार शपथ ग्रहण की है, और इनका कार्यकाल जो है ये लगभग 17 वर्ष का मानाता है। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की गई थी ब्रजमोहन लाल शर्मा के द्वारा, बूटा सिंह के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, या मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा? जी हाँ, जो राजस्थान विकास पार्टी है इसकी स्थापना की बात करें तो यह बूटा सिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर, बताओ क्या कहकर आपका साथियों इनको संबोधित किया जाता है? महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी, या छोटू राम? जी हाँ, दौलत राम सारण को जो है साथियों ये आपका किसानों का मसीहा कहकर पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है साथियों? जो आपकी 24वीं आपकी राजस्थान विधानसभा थी उसके अंदर साथियों जो सभापति थे ना, ये आपके कैलाश मेघवाल थे, ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान के अंदर साथियों आपकी कौन सी विधानसभा चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार? कितनी बार होता है साथियों? तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा का जो समय है ना, ये आपका मात्र 1 बार ही होता है। और महीना कौन सा है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका जुलाई का महीना है ना, उसके अंदर साथियों आपकी वर्षा स्टार्ट हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। आप बोलोगे कि सर यहां पर तो 2 भी आ सकता है। तो साथियों राजस्थान के अंदर जो वर्षा का समय है ना, ये 1 ही बार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से, अत्यधिक गर्मी से? अरे साथियों यदि बरसात होती तो नहर का आपका यहां पर निकालना आवश्यक थोड़ी ना था, ये तो गलत है। सर्दी भी नहीं है, तो साथियों पानी का अभाव था, यहां पर पानी नहीं था, इस कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर साथियों इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता पड़ी, जो आपकी यहां पर निर्मित की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। अरे लाडलो, चूरू के अंदर तो कोई नदी ही प्रवाहित नहीं होती है। वर्तमान में 3 जिले हैं, कौन कौन से? चूरू, बीकानेर और फलोदी। इन तीनों जिलों के अंदर साथियों कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। यहां पर बात हो रही है लूनी नदी की। तो यहां पर साथियों लूनी नदी का जो उद्गम है ना, ये नाग पहाड़ी से होता है, जो कहां पर है? अजमेर में है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्नलिखित जिलों में? नागौर में, अजमेर में, टोंक में, दौसा में। अरे चांद बावड़ी, जी हाँ, चांद बावड़ी तो साथियों अब्बानेरी दौसा केंद्र क्या है आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों हर्षत माता का मंदिर कहां पर है? तो हर्षत माता का मंदिर भी आपका अब्बानेरी दौसा के अंदर ही साथियों स्थित है। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों नीला शहर जो है ना, ये आपका किसे कहते हैं? बिल्कुल नीला शहर तो साथियों जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है साथियों। और आपका सफेद शहर है, जी हाँ, सफेद जो शहर है ये आपका उदयपुर को कहते हैं। ये आपकी सभी बातें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन जो आपका बड़ा बाग है ये कहां पर है? जी हाँ, गार्डन बड़ा बाग कहां पर है साथियों? जैसलमेर में, उदयपुर में, बारां में, दौसा में। जी हाँ साथियों, गार्डन बड़ा बाग जो है ना, यह आपका जैसलमेर केंद्र है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। किस नाम से जाना जाता था साथियों? तो यह आपका राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हबीब तनवीर की फिल्म में चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? मालचंद तिवारी के द्वारा, नरेश चंद्र के द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा, अर्जुन देव चारण के द्वारा। तो यह पुस्तक तो साथियों आपकी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं श्री श्याम ई बुक नोट से, जो साथियों आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाली है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। जी हाँ साथियों, 6500 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। हर एक साथियों विषय के इसके अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं। और लाडलो पूरी तरह आपकी अपडेटेड है, नए पैटर्न के अनुसार है, सरल भाषा में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है और ऑनलाइन साथियों आप इसको पढ़ सकते हो। जी हाँ, मात्र 99 रुपए साथियों इसकी प्राइस रखी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जो ई बुक है ये मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? मालचंद तिवारी, नरेश चंद्र, विजयदान देथा, विजय शंकर व्यास। जी हाँ साथियों, पद्म विभूषण से जो है ना, यह तो आपका साथियों नरेश चंद्र को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है। ये कौन से वर्ष में खेला था साथियों? 2016 में, 2015 में, 2018 में, 2011 में। तो यह साथियों 2018 में खेला था। 2018 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्नलिखित के साथ में? नेपाल के साथ में, चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। अरे पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। हम तो आपका जो राजस्थान है ना, ये तो आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर करता है? 1070 किलोमीटर करता है। इस रेखा लाइन का नाम क्या है? इस रेखा लाइन का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्नलिखित जिला सम्मिलित है? दौसा, सिरोही, अजमेर, टोंक।
तो साथियों उत्तरी अरावली के अंदर तो आपका टोंक नहीं है, अजमेर नहीं है, सिरोही नहीं है, कौन सा है? दौसा स्थित है। तो दौसा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था? 1951, 1959, 1971, 1999। जी हाँ साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें ना, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा तो साथियों ध्यान में रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से साथियों इसका प्रारंभ 1959 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था यह क्वेश्चन आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह बात आपको ध्यान में रखना है लाडलो। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जनाता है, बताओ कौन से नाम से जनाता है? पटेल, भगत, कर्मा, मुकदम। तो यह साथियों आपका पटेल नाम से जनाता है। तो पटेल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से भी गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? 700 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 688 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। कितने किलोमीटर साथियों? ये 688 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2009 में, 2010 में। कौन से वर्ष में हुई थी साथियों? तो ये आपकी 2009 में हुई थी। 2009 ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? बीएल व्यास को, हेतु को, जी हां अंबिका दत्त को, नीरज डालिया को। किसे मिला था साथियों? तो यह आपका नीरज डालिया को मिला था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ वनस्थली जो विद्यापीठ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, यह आपका हो जाएगा 1935 में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है ना साथियों, यह है आपकी कांता कुमारी भटनागर रही हैं। तो कांता कुमारी भटनागर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की प्रथम जो महिला व्यक्तित्व है यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों। मीनाक्षी हुजा, कुशाल सिंह, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य जो सचिव है ना, यह साथियों कौन थी? तो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। 27 नंबर के अंदर आपका जो राइट आंसर है ना, यह देखने को मिल जाएगा कुशाल सिंह थी। तो कुशाल सिंह ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? दौसा में, जयपुर में, बीकानेर में, पाली में। हेला ख्याल जो दंगल है ना, यह तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह दौसा केंद्र है। तो दौसा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पिछवाई कला संबंधित है मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से, श्री कृष्ण से। पिछवाई कला का जो संबंध है यह तो साथियों आपका श्री कृष्ण से है। तो श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। कौन से हैं साथियों? तो ये आपके जैसलमेर और बीकानेर है। जैसलमेर और बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था अमर सागर जैसलमेर में, जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बीकानेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में। कहां पर किया था साथियों? तो ये अमर सागर जैसलमेर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है ये आपकी शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है लाडलो। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, मतलब कि क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए सीटी से जुड़ी हुई, तो साथियों आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको ग्रुप में शामिल कर सकूं। वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलती है। और साथियों सीटी, जी हां, 10+2 की बात करें तो आपके साथियों फॉर्म की लास्ट डेट आज आपकी होने वाली रात्रि 12 बजे तक। तो अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कर दीजिएगा। 3 साल के बाद इस सीटी अब कंडक्ट होने वाली है साथियों, तो फटाफट आपसे भूल हो गई है तो फटाफट जाकर कर दीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो। फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी आभूषण पहना आता है गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। बारी जो आपका आभूषण है साथियों, यह है तो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां हुआ था? चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में। जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप का जो राज तिलक है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना ये आपका साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, गोगुंदा के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? तो ये साथियों 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था साथियों। सुंदरलाल, मदनलाल, रघुजी, चेतन राघव। वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति चेतन राघव था साथियों, जो अलाउद्दीन के पास चला गया था। बाद में अलाउद्दीन ने साथियों चित्तौड़गढ़ के ऊपर 1301 ईस्वी के अंदर आपका क्या किया था? बिल्कुल आक्रमण किया था। क्या? अरे 1303 में किया था साथियों, 1301 में नहीं किया था। 1303 में साथियों यहां पर आपके शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। इन्हीं के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा जो है ये देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। बोमट क्षेत्र का जो संबंध है साथियों ये आपका उदयपुर से है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रथम राजधानी फिल्म, जी हां साथियों, प्रथम जो राजधानी फिल्म है ये इसका नाम क्या था? निजरानो, बाबा सारी लाडली, बाईसा चाली शास्त्रीय, मारी प्यारी चन्नना। क्या नाम था साथियों? बाबा सारी लाडली इसका नाम था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली थी साथियों? अभी अभी तो बताया था मैंने। 1 नंबर पर मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं जिन्होंने 4 बार ली है, और कोई भी व्यक्ति नहीं है साथियों जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है। तो यहां पर सबसे पहले आपका मोहनलाल सुखाड़िया आएगा, तो और कहीं पर नहीं है तो और बाकी गलत हो जाएंगे। मोहनलाल सुखाड़िया आपके 4 हैं, हरिदेव जोशी 3 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज के लिए, कोयले के लिए, टंगस्टन के लिए, लोहे एस के लिए। डेगाना, अरे डेगाना नागौर केंद्र है जो साथियों आपका टंगस्टन के लिए क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं साथियों? जी.एन. शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कर्नल जेम्स टोड को, भोगीलाल पंड्या को। राजस्थान का गांधी पूछ रहा है साथियों, बिल्कुल यहां पर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल राजस्थान का जो गांधी है ना ये आपका गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, और आपका साथियों वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आपका आने वाला है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां है? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है साथियों। जी हाँ, राजस्थान का जो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है यह आपका कहां पर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका जयपुर में है साथियों। एक ही आपका क्या है, पक्षी चिकित्सालय है जो जयपुर में आपका स्थित है। लाग बाग क्या है, एक चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है, मानसिंह के हाथी का नाम है। तो लाग बाग जो है ना, यह साथियों आपका क्या है, किसानों पर आरोपित क्या है, आपका कर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956 में, 1965 में, 1941 में, 1968 में। कब आया था साथियों? तो ये आपका 1956 में आया था। 1 नवंबर 1956 में वर्तमान स्वरूप में आया था। कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थान है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? बीकानेर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में। कहां पर है लाडलो? यह आपकी हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, अलवर। जी हाँ, ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही हो रहे, बिल्कुल आपका सही देखने को मिल रहा है साथियों। ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है ना, यह आपके साथियों उदयपुर से उपलब्ध हुए हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांश किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सिरवी जाति जो खेती से जुड़ी हुई है, यह अधिकांशतः साथियों जोधपुर के अंदर पाई जाती है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्नलिखित माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी। इन्हें साथियों सूर्यवंशी माना जाता है। सूर्यवंशी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई थी? जय सीमा सिद्ध राजा के द्वारा, उद्योतन सूरी के द्वारा, भोज के द्वारा, हेमचंद्र सूरी के द्वारा। तो ये जय सीमा सिद्ध राजा के द्वारा साथियों लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों आपका आ सकता है। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? जी हाँ, भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी, मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन जाने जाते हैं साथियों? तो यह आपके लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके मल्लिकार्जुन मंसूर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि राजस्थान की फट चित्रकला, जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए कौन सी स्कूल जुड़ी हुई है? फड़ चित्रकला, चित्रकारी की बात हो रही है साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान की फड़ चित्रकारी, चित्रकला के लिए कौन सी स्कूल से जुड़ी हुई है? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर। तो यह साथियों आपकी मेवाड़ से जुड़ी हुई है बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह बिल्कुल साथियों 8 बजे अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के चैनल के ऊपर, बिल्कुल जो 2.0 वाला है ना उसके ऊपर। और इस चैनल के ऊपर शाम को हम 8 बजे साथियों आपसे रूबरू होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों ये जो श्री श्याम ई बुक नोट्स है, ये आपको परचेज करना है तो मात्र आप 99 रुपए में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।